कहानी के शुरुआत में बताया जाता है, जब मैं छोटा था, जब भी अकेला महसूस होता था तो देखता था ऊपर तारों की ओर। हमेशा से मन में एक ही ख्याल थे, वहाँ जिंदगी होती होगी। बाद में पता चला वह गलत दिशा में देख रहा है। जब वे धरती पर इंटर किए तो आए थे प्रशांत महासागर की गहराइयों में। उनका एंट्रेंस पॉइंट था दो टेक्टोनिक प्लेटों के दरार के बीच। ऐसा कहा गया ये दो आयामों को जोड़ने वाला एक खाई है। इसके बाद उसी प्रशांत महासागर से एक दानव बाहर निकला। अगले 3 दिनों में ही पूरे शहर को तबाह करके रख दिया। इंसानों ने रोकने की पूरी कोशिश की, पर उनके हथियार उसके सामने सफल नहीं थे। अगले 6 महीनों बाद फिर से हमला हुआ। एक एक करके लगातार इंसानों पर हमला करते गए। जल्द ही इंसानों को पता चला ये रुकने वाला नहीं है। वास्तव में थी एक छोटी शुरुआत। उन्हें रोकना है तो इंसानों को एक नया हथियार बनाना होगा। सारी कंपनियां मिलकर उस हैवान को खत्म करने के लिए बहुत बड़े बड़े विशालकाय रोबोट का फौज बनाने का काम शुरू किए। स्टार्टिंग में विशालकाय रोबोट को सिर्फ एक इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जल्द ही लागू किया गया 2 पायलट वाला सिस्टम। इसमें रहेंगे 2 दिमाग, मगर सोच रहेगी एक ही। यहाँ लगभग कामयाब भी हुए। जल्द ही एक और हैवान की खबर मिली। जल्द ही तैयार किया गया नए 2 पायलट को। दोनों को ले जाया गया रोबोट के अंदर। अंदर जाने पर दोनों की सोच को एक साथ जोड़ा गया। इसका मतलब था अब दोनों पायलट किसी भी काम को एक ही सोच के साथ करेंगे। जल्द ही विशालकाय रोबोट को लेकर समंदर में उतर गए। इसी समंदर में मीलों दूर एक दूसरा शिप फंसा हुआ है। जल्द ही कैप्टन को पता चला कोई बड़ा सा क्रिएचर आ रहा है शिप की ओर। इतने करीब आ गया कि ये रात के वक्त क्लियर देख पा रहे हैं। एक पल के लिए लगा ये सब मारे गए, पर ऐसा हो पाता विशालकाय रोबोट आ पहुँचे। मुश्किल के बाद भी उन्हें बचाने की कोशिश शुरू हुई। साथ ही फाइट शुरू हुई दोनों के बीच। लड़ाई थी बहुत खतरनाक। सेम साइज से मुकाबला ठीक ठाक चल रहा था। काफी समय लड़ाई के बाद क्रिएचर ने रोबोट का एक हाथ उखाड़कर फेंक दिया। यहीं पर क्रिएचर नहीं रुका, रोबोट के हर एक पार्ट को उखाड़कर फेंकने लगा। ऐसा होने से रोबोट को कंट्रोल कर रहे दोनों पायलट की जान खतरे में आ गई। इसी वक्त पता चला ये समंदर में इतने अंदर जा चुके हैं कि कंट्रोल रूम से लोकेशन पता करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं। कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, बट उनका कुछ पता नहीं चला। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। सुबह हुआ। अगली सुबह समंदर के किनारे कुछ लोग टहल रहे थे। अचानक कोहरे के बीच कुछ दिखाई पड़ा। असल में ये था रोबोट। वह किसी तरह तहस नहस होकर पहुंचा है किनारे। इस समय उसे कंट्रोल कर रहा था सिर्फ एक पायलट, क्योंकि एक पायलट मारा जा चुका था लड़ाई में। दोनों देखते हैं कि रोबोट के अंदर से कोई जख्मी इंसान आ रहा है बाहर। मदद के लिए पूछने लगे। इसी तरह सालों बाद का सीन दिखाई पड़ा। अब तक सब कुछ तबाह हो चुका था, क्योंकि क्रिएचर जितनी तेजी के साथ विकसित हो रहे थे, कंपनियां इतनी तेजी से रोबोट को नहीं बना पा रही थी। इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस हो रहा था। सारी चीजें बताई जा रही थी मार्शल को। इसके बाद ऑर्डर दिया गया मिशन को बंद करने का, क्योंकि अब क्रिएचर से बचने के लिए कोई विशालकाय दीवार बनाने का काम शुरू करने वाले हैं। अब यही रास्ता था एलियन द्वारा भेजे क्रिएचर को इंसानों तक पहुंचने से रोकने के लिए, जबकि दूसरी ओर दीवार बनाने का काम चल रहा है। इसी समय न्यूज पर खबर देखने को मिली कि क्रिएचर ने किसी दूसरे दीवार पर हमला किया है। वह दीवार है यहाँ से कुछ ही मील दूर। वे बड़ी आसानी से दीवार को चकनाचूर कर दिए हैं। इसी वक्त इंसानों द्वारा बनाए हुए विशालकाय रोबोट को भेजा गया। अब ये पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, आसानी से क्रिएचर को मार गिराए। इसके बाद मार्शल उस बंदे से मिलने गए जो पहले हमले में बच गया था, वही जो जान बचाकर किसी तरह आया था समंदर से बाहर। मार्शल चाहता है कि वह फिर से रोबोट को चलाए, पर अब रोबोट को चलाने से मना करता है। कहना था पिछली बार मैं अपने भाई के साथ ही था, मेरा भाई मारा गया मेरी आंखों के सामने। मेरी बात सुन लो, अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। लेकिन मार्शल समझाते हैं कि दुनिया खत्म होने के कगार पर है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इसके बाद उसे यहाँ से ले जाया गया किसी लेडी पायलट के पास। दरअसल वह लेडी भी इस मिशन में उसकी मदद करने वाली है। यहाँ से इन सभी को ले जाती है अपने रिसर्च सेंटर। वहाँ जाकर कई जानवरों के बॉडी पार्ट देखने को मिले। सभी को रखा गया है प्रिजर्व करके, जबकि कुछ पर चल रहे हैं रिसर्च। जल्द ही तीनों पहुँचे अपने रिसर्च सेंटर। ये वही प्लेस है जहाँ तैयार किए जा रहे हैं सभी रोबोट्स। दरअसल इस बार का मकसद है समंदर के नीचे जाकर खाई में ब्लास्ट करना, वही एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से आ रहे थे क्रिएचर। इनके सामने सबसे पहला सवाल यही था, उस खाई में जाया कैसे जाए। इसके बारे में जानने के लिए क्रिएचर के मिले ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही थी, पर इस काम में थोड़ा सा वक्त चाहिए। एक बार सफल हुए तो पता चल जाएगा वहाँ कैसे पहुँचा जाए। विश्वास दिलाया, थोड़ा इंतजार करो, भरोसा रखो मुझ पर, मैं ऐसा कर सकता हूँ।
हूँ। इसके बाद आप आसानी से वहाँ जाकर ब्लास्ट कर पाएंगे। इसके बाद शुरू हुआ जानवरों के ब्रेन का एक्सपेरिमेंट। जल्द ही उनके ब्रेन को अपने ब्रेन से कनेक्ट किया। इसके बाद प्रशांत महासागर के अंदर उस टेक्टोनिक प्लेट को देखता है जहाँ से एलियन क्रिएचर को इंसानों को खत्म करने के लिए भेज रहे हैं। ऐसा करने पर मेंटली इंजरी हुई। जबकि दूसरी तरफ मार्शल मिले माको नामक लेडी से, रिक्वेस्ट करते हैं तुम्हें मिस्टर बकेट का साथ देना होगा। वह रेडी हो गई। इसके बाद पायलट के प्रैक्टिस के लिए रोबोट को तैयार किया गया। पूरी तैयारी के साथ दोनों को भेजा गया रोबोट के अंदर। सबसे पहले उनके ब्रेन को एक साथ जोड़ा गया। इसी समय इन सब की देखभाल करने वाले मार्शल को न्यूटन के बारे में पता चला। न्यूटन वही जो जानवरों के ब्रेन से उनकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। मिलकर पता चला उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। बताता है ये जानवर किसी के कहने पर कर रहे हैं। ये दूसरे ग्रह पर जाते हैं, वहाँ के लोगों को हराते हैं, पूरी तरह प्लेनेट पर कब्जा करके चल पड़ते हैं दूसरे प्लेनेट की ओर। वे पहले भी डायनासोर के समय में यहाँ आए थे और उस समय उनके लिए यहाँ का वातावरण कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब ये एटमॉस्फेयर उनके रहने लायक है। उनका मकसद है इंसानों को खत्म करके धरती पर कब्जा करना। न्यूटन कहते हैं मैं उनके बारे में और भी जानकारी निकाल सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे किसी एक और जानवर के ब्रेन चाहिए। कहना था अगर आप लोग एक दूसरे क्रिएचर का ब्रेन लाकर दो तो और भी जानकारी मिलेगी। हो सकता हो आपको उनके कमजोरी का पता चल जाए। जबकि दूसरी तरफ दोनों पायलट के ब्रेन को आपस में जोड़ा गया। रोबोट को चलाने की प्रैक्टिस शुरू हुई। आगे प्रोसेस बढ़ पाता अचानक ब्रेन का कनेक्शन टूट गया। ऐसा होने से वह लेडी अपनी किसी पुरानी भूली बिसरी यादों में चली गई। ये वह समय था जब जानवर किया था पहली बार हमला। उस वक्त लड़की थी बहुत छोटी। अब वो अपने यादों की हेल्प से ही रोबोट के पावर का इस्तेमाल करने लगी, पर ऐसा होना ठीक नहीं था। कुछ भी उसके अनुसार हुआ तो पूरा लैब तहस नहस हो जाएगा। इंसानों ने किसी तरह से इसे कंट्रोल किया। इतना सब कुछ देखने के बाद मार्शल उन दोनों को मिशन में जाने से मना कर दिया। कहा मुझे नहीं लगता तुम लोग मिशन के लिए सक्षम हो। बातें चली रही थी, अचानक खबर मिली टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। मतलब हो सकता है अगला हमला। देरी न करते हुए अपने सभी पायलट को तैयार किए। रोबोट के साथ भेजा जाने लगा समंदर के किनारे, और अभी भी उन दोनों को इस मिशन में जाने से मना कर दिया गया। साफ मना किया गया तुम दोनों नहीं जा सकते। थोड़ी देर बाद सभी रोबोट पहुंच गए समंदर में। जबकि दूसरी तरफ न्यूटन जानवर के ब्रेन को हासिल करने के लिए पहुंचा एक व्यक्ति के पास। दरअसल वह है एक स्मगलर। पिछले कई साल पहले कई जानवरों के बॉडी पार्ट चुरा कर रखा है। मांग किया मुझे उनकी जरूरत है एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि दूसरी ओर सभी रोबोट बढ़ रहे थे उस ओर जहाँ से आ रहे हैं क्रिएचर। अगले पल क्रिएचर सामने आ खड़ा हुआ। इसके बाद हर एक रोबोट मिलकर एक साथ जानवर पर हमला किए। हमले की थोड़ी देर बाद दो रोबोट उसके सामने कमजोर पड़ने लगे। जल्द ही मदद के लिए दूर खड़ा एक तीसरा रोबोट आ पहुंचा। ये सच्चाई जैसे मार्शल को पता चली वह पास जाने से मना करने लगा, क्योंकि उसका मकसद लड़ना नहीं बल्कि मिसाइल को लेकर जाना है खाई में। लेकिन रोबोट को कंट्रोल कर रहा पायलट नहीं रुकता। साथियों को मरते हुए नहीं देख सकता। मार्शल से कहा हम ये सब होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमला कर दिया क्रिएचर पर। काफी समय तक दोनों के बीच फाइट हुई। जिस बात का डर था वही हुआ। रोबोट जानवर का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसी बीच वह क्रिएचर न जाने किस इलेक्ट्रिक वेव से सभी पर हमला किया। हमले का असर रोबोट सहित सिटी पर हुआ। कुछ पलों के लिए बिजली चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर एक क्रिएचर शहर में घुस गया। तबाही मचा दिया हर तरफ। जबकि दूसरा क्रिएचर समंदर में बंद पड़े रोबोट के सामने खड़ा है। सामने थे दो पायलट। उन्हें मारने वाला था कि अचानक आ पहुंचा एक नया रोबोट। दरअसल इस रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं बकेट तथा माको, वही दोनों जिन्हें मना किया गया था इस मिशन में आने से। इसके बाद रोबोट तथा क्रिएचर के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई में रोबोट ने क्रिएचर का एक हाथ काट दिया। फुल ताकत से सामना किए, अंत में जान से मार दिए। जबकि दूसरी ओर सिटी में दूसरा क्रिएचर अभी भी लोगों पर हमला कर रहा है। पहले क्रिएचर को खत्म करने के बाद पहुंचे दूसरे के पास। यहाँ पर भी दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हुई। काफी लंबे समय तक फाइट चलती रही। पहले वाले की तरह ये क्रिएचर भी कमजोर पड़ने लगा और ज्यादा समय नहीं रुका, लेकिन जाने से पहले क्रिएचर को भी ले गया अपने साथ। इसी बीच रोबोट का पावर लो होने लगा। बचने के लिए आखिरी तथा खतरनाक तलवार का यूज किए। उसे काटकर दो भागों में अलग कर दिए। ऐसा होने से रोबोट फुल स्पीड से गिरने लगा नीचे। कुछ बुरा होता देखने को मिला, वे फिर भी सही सलामत जमीन पर लैंड कर गए। किसी को उम्मीद नहीं था ये ऐसा कर पाएंगे, मगर कर दिखाया। हर किसी से मुलाकात किए, सभी उनका बहुत रिस्पेक्ट किए, बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था जब इन्होंने दो क्रिएचर को एक साथ हराया।
इसके बाद क्रिएचर के हर बॉडी पार्ट को काटकर एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया गया। थोड़े वक्त बाद चौंकाने वाला सच पता चला, क्रिएचर प्रेग्नेंट है। उसके कटे हुए पार्ट से बच्चा बाहर निकला। बाहरी दुनिया में आते ही चलने की कोशिश करने लगा। कोशिश पूरी थी पर चल नहीं पाया, गिर गया जमीन पर। इसके बाद न्यूटन उसके ब्रेन को अपने ब्रेन से कनेक्ट किया। खाई के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए अपना काम शुरू किया, जबकि दूसरी तरफ मार्शल भी रेडी हो रहे थे क्रिएचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जल्द ही अपने फौज को रेडी करके समंदर में उतारते हैं, जबकि दूसरी तरफ न्यूटन क्रिएचर के ब्रेन को खुद के ब्रेन से कनेक्ट कर चुके थे। खाई के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिली। जल्द ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं मार्शल तक, जबकि दूसरी तरफ रोबोट की टीम इंटर कर चुकी थी प्रशांत महासागर में। पूरी सावधानी से ये समंदर की गहराइयों में बढ़ने लगे। जल्दी पहुंचे टेक्टोनिक प्लेट के सामने। ब्लास्ट करने के लिए खाई में कूदने ही वाले थे। न्यूटन बताने की कोशिश किया कि ऐसा मत करो, तुम लोगों के कूदते ही खाई बंद हो जाएगी, हमारा मिशन फेल हो जाएगा, क्योंकि उस खाई में जा सकते हैं सिर्फ क्रिएचर। अगले क्षण कुछ क्रिएचर उस खाई से बाहर आते हुए दिखे। दोनों थे सामने हमला करने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पानी के अंदर भी इनके बीच काफी समय फाइट चली। गलती से एक रोबोट बुरी तरह खराब हो गया, डैमेज हो गया एक हाथ तथा एक पैर, जबकि दूसरे रोबोट के पायलट के पास एक ही रास्ता था इस मिशन को पूरा करने का। क्रिएचर के साथ खुद को एक जोरदार ब्लास्ट में खत्म कर दिए, जबकि डैमेज रोबोट क्रिएचर के कटे हुए पार्ट को लेकर बढ़ने लगा खाई की ओर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक क्रिएचर का कटा हुआ पार्ट उसके पास है, टेक्टोनिक प्लेटें बंद नहीं होंगी। इसी बीच लेडी पायलट की हेल्थ खराब होने लगी ऑक्सीजन की कमी से। बकेट को फील हुआ उसे बचाने का एक ही रास्ता है, बाहर निकालना। उसे खाई के ऊपर भेज दिया। इसके बाद वह भी रोबोट के अंडर एटॉमिक बम को एक्टिवेट किया। ब्लास्ट होने में कुछ सेकंड बाकी थे। खुद भी बचने के लिए रोबोट से बाहर निकला, जाने लगा ऊपर की ओर। टाइमिंग पूरा होने के बाद एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, सबके सब मारे गए। साथ ही बंद हो गया वह पोर्टल भी जिसकी हेल्प से एलियन जानवरों को भेज रहे थे धरती पर। कुछ ही पलों में दोनों पायलट भी समंदर से बाहर आ गए। दोनों बिल्कुल सही सलामत तथा जिंदा थे। इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।